बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है जी कि आपके सामने हालात हैं कि इस वक्त मुल्क के जो भी हालात बना दिए गए हैं एक नाअहल टोले ने, एक इम्पोर्टेड टोले ने, जिनके सिर्फ़ और सिर्फ सियासत, जिनका मकसद अपने मफादात का हसूल है और जिनका मकसद सिर्फ़ अपने अकाउंट्स में, अपने बिज़नेस में, अपनी प्रॉपर्टीज़ में इजाफ़ा करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का ये हक़ बनता है कि वो इमरान खान साहब का साथ दे और इमरान खान साहब की आवाज़ पर लब्बैक कह के इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ स्टैंड लें, ताकि हमारे मुल्क के हालात भी तब्दील हों और इस तहसील तांदलावाला के हालात भी तब्दील हों। देखा जाए एन-ए-97 में आप इमरान खान के दरीना साथी हैं, 2009 से पीटीआई से वाबस्ता हैं और आप एन-ए-97 के ऊपर इलेक्शन भी लड़े 2006 से। 2006 से। तो इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे ख़ास तौर पे तांदलावाला की पब्लिक को कि पीटीआई का अगर आपको टिकट मिलता है तो आप एन-ए-97 के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप तांदलावाला के शहरियों के लिए अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो अल्लाह पाक ने अगर मुझे ये मौका दिया कि मैं असम्बली के फॉर्म पे पहुंचा, तो मेरा तो सबसे जो पहला और मेन इशू है वो यहाँ पे रहने वाले लोगों के हेल्थ इश्यूज़ हैं, और सेकेंडली ये थाना कल्चर चेंज करना है। हर बंदे को इज़्ज़त नफ्स उसकी बहाल करनी चाहिए। हर पाकिस्तानी का ये हक़ है कि उसको उसके बुनियादी हकूक़ मिलें, और उनमें सबसे पहला हक़ हेल्थ और उसकी इज़्ज़त है। और हम इंशाअल्लाह ताला ये इंश्योर करेंगे कि हम यहाँ पे तांदलावाला का जो रवायती एक सियासी कल्चर चल रहा है कि जहाँ पे चंद एक चौधरी होते हैं और वो मैनिपुलेट करते हैं, बाकी सब लोगों की किस्मतों का फ़ैसला करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जैसे खान साहब ने ऊपर सियासत का ट्रेंड चेंज किया है, हम तहसील तांदलावाला में ये पॉलिटिकल ट्रेंड चेंज करके हम आम आदमी के घर के दरवाजे पर पहुँचेंगे और उसके हक़ की बात करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर आए थे शौकत अजीज़, वो बाहर से आए थे, उसके बाद वो गायब हो गए सियासी में। ऐसे एन-ए-97 में कुछ उम्मीदवार बाहर से आ रहे हैं और यहाँ से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद हैं, तो आप इस बारे क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, गुजारिश ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और वो ये समझते हैं कि तांदलावाला को लावारिस है, तो मेरे भाई, मेरा नहीं ख्याल कि तांदलावाला ना तो लावारिस है और ना ही तांदलावाला के अहलियान तांदलावाला इतने कोई उनका शऊर का लेवल गया गुजरा है कि वो उनको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी चेहरा कौन है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज तक स्ट्रगल किसने की है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपने घर से बगावत करके इस हलके की सबसे पावरफुल शख्सियात के ख़िलाफ़ डट के कौन खड़ा हुआ है, और यहाँ पे आम बंदे के लिए हमेशा स्टैंड किसने किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी भाई की ये ख्वाहिश है कि उनकी दुकानदारी में इजाफ़ा होना चाहिए, तो खुदा के लिए वो लोगों की किस्मतों के साथ ना खेलें। अपने दुकानदारी के चक्कर में वो अपने दाएं बाएं कहीं अपनी दुकानदारी का बंदोबस्त करें। तांदलावाला में जो है, मैं नहीं समझता किसी भी हवाले से कि ना यहाँ की आवाम बेवकूफ़ है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज़ ए पोलिटिकल पार्टी, मैं ये समझता हूँ कि वो उनको भी बड़ी अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे किसका हक़ बनता है और वो हक़ हक़दार तक पहुँचना चाहिए। अच्छा सर, अगर आपको मौका मिलता है तांदलावाला में, तो सबसे पहले आप तांदलावाला के किन मसाइल को एड्रेस करेंगे? भाई, मैं पहले गुजारिश किया है कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है मैं जब ये देखता हूँ कि मेरे हलके में हर तीसरा बंदा, आप यकीन करें, आप हलके में जाएँ फातिहा खानी के लिए, तो हर तीसरी जो डेथ है वो काज ऑफ डेथ जो है वो हेपेटाइटिस है। तो आज के दिन तक किसी भी हमारे जो भी सो कॉल्ड यहाँ के लीडरशिप रही है, उन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि हम यहाँ पे कोई हेल्थ जो है इसका हेपेटाइटिस से रिलेटेड को हॉस्पिटल बनाएं, इवन को हम लीवर सेंटर ही लें। तो मेरी टॉप प्रायोरिटी ये है कि यार हमें यहाँ पे जो हेल्थ है इसको फोकस करना चाहिए। हमें यहाँ पे जो लोगों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है, ठीक है, उसको फोकस करना चाहिए कि पुलिसिंग जो है वो सिस्टम को चेंज हो। कुछ चीज़ें जो हैं वो किसी भी बंदे को थाने में जाते हुए किसी चौधरी की सिफारिश की ज़रूरत ना हो, वो ऐसा माहौल हो कि हर बंदे को उसका हक़ बिला झिझक मिले।